हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रुजेन और आपके लिए एक बहुत ही खास मॉक टेस्ट लेके आया हूं। सभी दोस्तों के लिए मैथ्स का एक बहुत ही यूनिक मॉक टेस्ट मैंने तैयार किया है, जिसमें मैथ्स के सभी चैप्टर को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। आप इन प्रश्नों को देखिए, इन प्रश्नों को हल करिए और अगर आप इस प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं बिना किसी समस्या के 30 में 25 28 नंबर आते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अच्छी है और आप अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिया है मैंने, और इसमें मैं आपको अभी आंसर बता दूंगा कि कौन सा विकल्प है। सॉल्व आपको खुद करना है और उसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न नहीं सॉल्व हो पाता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं एक तरफ से सब सॉल्व करा दूंगा, या जिन जिन प्रश्नों को आपको पूछने की ज़रूरत लगे कि ये हमें नहीं आ रहा है, उन प्रश्नों को आप पूछेगा, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों, अभी देखते हैं सवाल मैं पढ़ता जाता हूं और विकल्प को मैं टिक करता जाऊंगा। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके जब आप हल करना चाहें तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक सवाल का, या फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके सवाल को लगा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे, और ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स का एक तरह से टेस्ट है कि आप कितना अभी इसमें आप कर पाए हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यदि 3 की पावर n इज इक्वल 27, तो 3n-2 का मान बताना है। 3 की घात n बराबर 27 है, तो 3 की घात n-2 का मान बताना है। बहुत इजी है, ओरल इसका आंसर आ सकता है। मैं आपको सिर्फ सही आंसर बता रहा हूं, आपको हल कैसे करना है खुद करिएगा। इसका सही आंसर ए है, यानी कि इसका आंसर 3 आएगा। नंबर 2 पे है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए। 675 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 5। कैसे करना है वो आप करिए और आप देखिए कि क्या आपका आंसर आता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट के अंदर है 1 + 25/144 इज इक्वल 1 + x/12। अंडर रूट के अंदर है 1 धन 25/144, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, बराबर 1 धन x बटे 12। तो x का मान बताना है। दोस्तों, काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो x का मान कितना आएगा ये आपको बताना है। कैसे आएगा? आंसर आएगा 1, x की वैल्यू 1 आएगी। कैसे आएगी ये आप खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, x की पावर 3 होल पावर 2 इंटू x की पावर 4 बाई x की पावर 10 इज इक्वल x की पावर p। x की घात 3 और पूरे की घात 2 है, फिर गुणे x की घात 4 है और पूरा का बटा है x की घात 10 बराबर x की घात p। तो आपको p का मान बताना है। p का मान कितना आएगा दोस्तों? तो p का मान आंसर के रूप में यहाँ पे 0 आएगा। वो कैसे आएगा आपको करना है। यदि m की पावर n इंटू n की पावर m बराबर 800, तो n/m का मान बताना है दोस्तों आपको। फिर से देख लीजिएगा, m की पावर n की घात n है, गुणे है, फिर इंटू है, n की पावर m है बराबर 800। तो n/m यानी n/m का मान बताना है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ये आपका 5/2। कैसे आएगा आपको करना है। अंडर रूट 3 और करंडी के अंदर 3, करणीगत 4, करंडी के अंदर 4, करणीगत 5, ये आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ अंडर रूट के अंदर 3 है, फिर पूरे के अंदर 4 है, यहाँ पे 4, 5। तो इस तरह इसको करंडी कहते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होगी। कैसे इसको करते हैं ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन है 9/20 माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट है, 1/5 प्लस, फिर ये पूरा लिखा हुआ है 1/4 धन है, फिर 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, और इस पे आपका रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। तो इस पूरे को हल करना है, इसका मान बताना है दोस्तों, और इसका मान आपका जो आएगा वो आएगा 0। कैसे आएगा ये आप करिएगा, आपको आंसर आना चाहिए आपका भी आंसर। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, यदि 120 रुपए की दर से 20 कुर्सियां, 130 रुपए की दर से 15 कुर्सियां तथा 150 रुपए की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। ये औसत का प्रश्न है। कह रहे हैं 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सी खरीदा गया, फिर 130 रुपए रेट वाली 15 कुर्सी खरीदी गई, और फिर 150 रुपए रेट वाली 25 कुर्सी खरीदी गई। तो कह रहे हैं कि भाई
एक कुर्सी का जो औसत मूल्य है वो कितना आएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है आपका 135 रुपये प्रति कुर्सी। ये कैसे आएगा ये आप करिएगा और उसके बाद आप चेक करिएगा कि क्या आपका 135 आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 एवं 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनमें से दो संख्याओं 45 एवं 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना आएगा। दोस्तों ये आपको लगाना है आंसर के रूप में, ये आएगा 37.5। कैसे आएगा वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन है 100 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ, यानी कि 100 संख्याओं का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक संख्या जो 53 थी उसको गलती से 83 पढ़ लिया गया। 53 थी, गलती से 83 पढ़ लिया गया, तो फिर सही औसत क्या होगा भाई। गलती की गई तो फिर सही क्या होगा, सही औसत क्या होगा, वो आपका आंसर है 39.7। कैसे आएगा ये करिएगा, बेहद आसान है। यदि 12 स्त्रियां किसी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं तो 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में करेंगी। बहुत सिंपल है, आप कर पाएंगे, बहुत इजी है और इसका आंसर आएगा 30 दिन। कैसे आएगा आप लगाइएगा। ए, बी तथा सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 9 दिन, 12 दिन, 18 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 18 दिन में, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ये आपको लगाना है, ये भी आसान है और इसका आंसर आएगा 4 दिन। आंसर आएगा 4 दिन। कैसे आप करिएगा। एक जल टैंक की क्षमता 1000 लीटर है, उसे भरने के लिए 39 लीटर जल एवं उतनी ही बाल्टियां भरकर डालनी पड़ी जितनी हर एक बाल्टी की क्षमता है, तो प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी है। दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तब लगाइएगा, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहे हैं एक जल का टैंक है जिसमें 1000 लीटर पानी आता है और उसे जब भरा गया तो पहले तो 39 लीटर जल डाला गया, उसके बाद उतनी ही बाल्टी भर के डाली गई जितनी बाल्टियों की संख्या थी। यानी अगर 50 बाल्टी वहां थी तो 50 बाल्टी पानी डाला गया, 1000 बाल्टी थी तो 1000 बाल्टी पानी डाला गया, इस तरह से इसको भरा गया। तो कह रहा है कि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी है। 31 लीटर की बाल्टी थी कि 32 लीटर की 36 लीटर की, ये 40 लीटर की। तो इसका सही आंसर है 31 लीटर। कैसे आएगा वो आप ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। दोस्तों बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाएगा अगर आप ध्यान देके नहीं लगाएंगे तो। कह रहे हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करना है, मीटर में बताना है। तो 3000 मीटर की, 3500 मीटर की, 4000 मीटर की, 4500 मीटर। तो आंसर इसका आएगा 4500 मीटर। और कैसे आएगा ये आप खुद करिए और चेक करिए कि क्या आपका 4500 मीटर आया कि नहीं आया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रवि किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि उसे कुल 3 सही 1/2 घंटे लगे, यानी कि उसे कुल समय 3.5 घंटा लगा, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना कि वह कुल कितना चला। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी भी है। 8 किलोमीटर की रफ्तार से गया है, 6 किलोमीटर की रफ्तार से आया है और आने जाने में कुल 3.5 घंटा समय लग गया है, तो बताना है वो कुल टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपको बताना है। हालांकि आंसर के रूप में यहाँ पे आपको 24 किलोमीटर मिलने वाला है, लेकिन आप चेक करिए कि क्या आपका 24 आता है कि नहीं। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। दोस्तों औसत चाल का है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इन्होंने कहा इस तरह से कि 25 किलोमीटर किस चाल से गया, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1200 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चला, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 500 किलोमीटर की दूरी किस रफ्तार से गया है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इन डेटा को लेकर के, इन आंकड़ों को लेकर के आपको इसकी औसत चाल कैलकुलेट करनी है, जो कि बहुत ईजी है। आंसर मैं बता दूं, आपका आंसर रहेगा 420 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, कैसे है वो आप करिएगा। 17 क्वेश्चन है 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी।
बहुत इजी है, समझिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 180 मीटर लंबी गुफा को उसे पार करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। और इसका आंसर सही है 48 सेकेंड। और कैसे आएगा ये आप करिएगा। एक व्यक्ति ने नर्स से पूछा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है 80 नंबर का, और इसको लगाइएगा, बहुत मजा आएगा। एक व्यक्ति ने नर्स से पूछा, मेरी पत्नी को कितने बजे बच्चा पैदा हुआ? नर्स ने उत्तर दिया कि दिन के बाकी घंटे गुजरे हुए घंटों के 1/5 बजे। उत्तर काफी अटपटा कह रही है कि दिन के बाकी जो बचे घंटे हैं, दिन के जो बचे हुए घंटे, दिन के बाकी घंटे गुजरे हुए घंटों के 1/5 बजे। अतः सही समय क्या बताना है, इसको पढ़िएगा अच्छे से 2-3 बार, आपको आंसर मिलेगा। इसका सही आंसर है 8 PM, 8 बजे ये आंसर आएगा। कैसे आप कोशिश करिएगा। ये भी क्वेश्चन काफी क्लासिक है, पूछा जाता है कि यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन रविवार है तो अगले वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा? किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन रविवार है तो अगले वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा? आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ये सोमवार है, कैसे लगता है इसका आपको अगर नियम नहीं पता तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप कोशिश करिए, हालांकि आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% कम कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? और वो 2% कम हो रहा है कि 2% बढ़ रहा है कि 10% बढ़ रहा है कि 10% कम हो रहा है? ये काफ़ी इजी सा है, लेकिन आप इसको लगाइएगा। इसका आंसर आएगा 2% कम हो जाएगा क्षेत्रफल। और आपका आता है कि नहीं ये आपको बताना है। ये सवाल भी इंटरेस्टिंग है। अंडर रूट के अंदर 20 का 10% प्लस अंडर रूट के अंदर 20 का 40% माइनस अंडर रूट के अंदर 20 का 90%, तो इसका मान क्या आएगा ये आपको बताना है। इसको हल करने पे मान संभवतः 0 आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आपका 0 आता है कि नहीं आता है। किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताइए। बहुत इजी है भाई, कुल 500 छात्र हैं, 125 छात्र अनुपस्थित हैं, तो जो उपस्थित है उनका परसेंटेज बताना है। कितना आएगा आपको बताना है। यहाँ पे सही आंसर है 75%, आप लगाइएगा। एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? ये भी इंटरेस्टिंग है, इजी है कि 2750 में बेचे तो 10% प्रॉफिट हुआ, तो कह रहे हैं कितने में और कितने में बेचे ताकि 15% लाभ हो। तो क्या इसका आंसर आएगा ये आपको बताना है। हालांकि आंसर मैं बता देता हूं, 2875 रुपए आएगा। कैसे आएगा वो आप चेक करिएगा। कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो उतने ही समय में कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा? जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है कि 10% जब ब्याज दर लगाई गई तो कुछ वर्षों में 5 गुना हो गया। तो कह रहा है अगर ब्याज की दर जो है कितनी बढ़ा दी जाए, कि ब्याज की दर कितनी रखी जाए कि वो धन उतने ही समय में 7 गुना हो जाए, तो आपको आंसर बताना है भाई। इसका सही आंसर क्या होगा आप इसको चेक करिएगा। हालांकि यहाँ पे सही आंसर 15% आएगा, जो आपको चेक करना होगा। मोहन ने 7% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष के अंत में उसने 5500 रुपये नकद एवं एक मोबाइल देकर उधार चुका दिया, तो मोबाइल का दाम बताइए। ये भी काफ़ी अच्छा सा सवाल है, बहुत इजी भी है कि भाई 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए थे 6000 रुपये, कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि 5500 रुपये नगद दिया और बाकी बचे पैसे के एवज में उन्होंने अपना मोबाइल दे दिया। तो कह रहा है कि फिर भाई वो मोबाइल की कीमत कितनी थी ये आपको बताना है। और यहाँ पे आंसर तो आपका आएगा 2600 रुपये का मोबाइल था, लेकिन आप चेक करिए क्या आपका आंसर 2600 रुपये आता है या नहीं, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन के रूप में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा मैंने रेखाखंड को भी कवर करने की कोशिश किया हुआ है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 एवं 20 मीटर हैं। समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं 15 एवं 20 मीटर है एवं उसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल कितना आएगा ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पे है 210 मीटर स्क्वायर। आप चेक करिए कि आपका आता है या नहीं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 80 मीटर है। इसके मध्य से दोनों ओर से 2 मीटर 2 चौड़ी सड़कें गई हैं। सड़कों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछवाने का खर्च कितना होगा?
इसको पढ़िएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको आंसर में लगाइएगा, पढ़िएगा क्या इसका आंसर है। इसका सही आंसर रहेगा 3560 रुपये, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या आपका 3560 रुपये आता है कि नहीं। अगला है, एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर है, एक दूसरे वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है का परिमाप क्या होगा। ये भी थोड़ा सा घुमा दिया है, बहुत इजी है, इसको बहुत आराम से पढ़िएगा और आराम से पढ़ के लगाइएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन आपको बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ने की जरूरत है कि ये क्या कह रहा है, ये पकड़ना है। तो इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है 40 मीटर और आपको लगाना होगा खुद से। अब बचे सेकेंड लास्ट दो क्वेश्चन हमारे पास। दिए गए चित्र में ओबी 35 सेंटीमीटर हो तो घिरे भाग का क्षेत्रफल बताइए। घिरे भाग का मतलब कह सकते हैं ये जो बंद वाला एरिया, ये पूरा इसका क्षेत्रफल बताना है। और यहाँ पे ये यानी कि ओबी आपका ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे ये 60 अंश लिखा हुआ है। ये जो कोण यहाँ पे है ये 60 अंश है, तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बंद एरिया का। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन के रूप में आपको 3208.33 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलने वाला है। 3208.33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा, लेकिन आपको खुद से लगाना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1298 मीटर है, उसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो बहुत इजी है, अगर आप इसको इस तरह का सवाल पढ़ें तो तुरंत कर लेंगे, आप ओरल भी कर सकते हैं कि कमरा जो है 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, उसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। सही आंसर आएगा 17 मीटर और आप चेक करिएगा क्या आपका आंसर 17 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को 30 के 30 प्रश्नों को आप लगाइएगा और जिस प्रश्न में भी दिक्कत हो, जिसका आंसर ना है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगे कि सारे प्रश्नों का आंसर चाहिए आपको सॉल्व, तो मैं उसको भी दे दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ ही आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आपका टेस्ट है जिससे आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कितना आपकी तैयारी हुई है। और इसी तरह का मैं 1-2 और टेस्ट आपको दूंगा ताकि आपकी मैथ्स भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो सके और आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों समय अभाव की वजह से मैं आपको नहीं पढ़ा पाया मैथ्स, इसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आने वाली परीक्षाओं के लिए मैं अभी आपको स्टार्ट करूंगा तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट के जरिए इस तरह से क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके दूंगा और अभी जो मैं इनको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करते समय भी आपको बहुत सारे रूल्स मैं बताऊंगा ताकि वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। दोस्तों रिविजन करते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखिए, बिल्कुल निराश ना होइए, बिल्कुल हताश ना होइए और थोड़ा भी अपने आप को ये ना कहें कि अभी आपका बहुत अधूरा है, बहुत जो है पढ़ना है। बिल्कुल ये कहें कि लगभग हमारा सब कंप्लीट है, हमने अच्छी तैयारी किया है तो अच्छा होगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।